नमस्कार। आज रविवार के दिन रामला कमेटी शीशमहल हमारे दमोह क्षेत्र में आई है और इसमें मेन आभार आज हमारे बीच में हमारी रामला कमेटी के अध्यक्ष हरीश पांडे जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे बीच में हमारे विक्रम डंगवाल जी जो सचिव हैं हमारे रामला कमेटी शीशमहल के, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच में महतौलिया जी जो सबसे बुजुर्ग हमारे फाउंडेशन मेंबर भी हैं रामला कमेटी के, दमोह डोंगा बंदोबस्ती रामला कमेटी जो शीशमहल की है उसके बहुत पुराने मेंबर हैं। आप उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने उस जमीन के लिए संघर्ष किया था, तो इसलिए महतौलिया जी का भी मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में गुप्ता जी हैं, बाबूलाल गुप्ता जी, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हनुमान चालीसा, भागवत, रामला कमेटी हर कार्यक्रम में सुख दुख में पूरा सहयोग करने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत बाबूलाल जी का। हमारे बीच में बलवंत सिंह गोरा जी हैं, हनुमान सेवा समिति के आप पूर्व सचिव रहे हैं, इसलिए जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत। हमारे बीच में एक्स आर्मी और देश की सेवा सलूट है इनके लिए एक बार। हमारे पास सुयाल जी हैं और हमारे हनुमान सेवा समिति से, संकट मोचन मंदिर से और हनुमान चालीसा और रामला कमेटी से तहे दिल से और मन से जुड़ने वाले, और फोटो या कभी इस उसमें नहीं रहते हैं कि मेरी कहीं तारीफ की जाए, लेकिन फिर भी तारीफ काबिल आपका काम है, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में तिवाड़ी जी हैं, हमारे प्रकाश जी, और आपका अमूल्य इनके बेटी जो राहुल हैं, वो रामला में हमारा एक ऐसा पात्र है कि जो कोई भी काम कहीं छूटता है, कोई पात्र रह जाता है तो उसकी भूमिका में आप निभाते हैं। 15 पार्ट उनके हैं 15। तो इसलिए जोरदार ऐसे पिता के लिए बहुत बहुत साधुवाद है और जोरदार तालियों से स्वागत है। और हम किसके निवास में बैठे हैं? और हाँ, हमारे बीच में हमारे मित्र जीवन सिंह जी हैं, जिनकी सुपुत्री खुद वीडियो बना रही है, अभी उनका भी हम आपको फोटो दिखाएंगे। और उनके निवास पे बैठे, यहाँ चाय जलपान की व्यवस्था थी, इसलिए साधुवाद है। राम जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे और इसी तरह वो राम जी की सेवा करते हैं। हमारे बीच में समस्त रामला कमेटी के लोग पहुँचे, इसके लिए आभार व्यक्त भी है। 2 ग्रुप बनाए हैं हमने, कुछ लोग नीचे दमोह के रोड से नीचे भी चंदा कर रहे हैं, कुछ लोग पांडे जी हमारे बीच पहुंचे हैं। और मैं पांडे जी से चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि सबके विषय में 1-2 शब्द भी कहें और एक सुंदर सा भजन भी राम जी का वो होना चाहिए। पांडे जी हमारे रामला कमेटी शीशमहल और हल्द्वानी के जो एक माला रूपी हमारा एक कार्यक्रम होता है, उसमें जो मेन नीचे गुच्छा होता है, फूल में जो नीचे गेंदे का फूल होता है उसके रूप में है। आप नहीं रहेंगे तो शायद उस माला की शोभा नहीं हो सकती, तो इसलिए जोरदार तालियों से पांडे जी के लिए जितना कहा जाए उतना करें। तो इसलिए पांडे जी से अनुरोध है कि थोड़ा सा 2 शब्द सबके बारे में भी कहें और 2 लाइन का भजन भी सुनाएंगे। पांडे जी। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, बहुत अच्छी बातें आपने कही, सबका परिचय भी अच्छा दिया, लेकिन अंत में एक बात जो आपने बोली कि आप नहीं रहेंगे, तो आपने गलत नहीं बोला है, अच्छा बोला है। लेकिन इस दुनिया में, इस संसार में जो इस सृष्टि बनी है, इसमें हजारों लोग आए, हमारे संत आए, विवेकानंद आए, हमारे महात्मा गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, और स्वामी परमहंस आए, कितने संत, कितने महापुरुष, हमारे दीनदयाल उपाध्याय आए, हमारे मदन मोहन मालवीय आए, कितने भी नाम लूँ, मतलब बनारस यूनिवर्सिटी का जिनने बनाई मदन मोहन मालवीय ने, कितनी उनने मेहनत करी, लेकिन अब वो नहीं है हमारे संसार में। तो एक चीज़ ज़रूरी है कि जो समाज का काम है, ये मैंने अनुभव किया है, अगर हमें समाज का काम करना है और दिल से करना है तो एक तो हमें संगठित रहना है, पहला काम। दूसरा, जो हमारे सनातन धर्म की बात है, लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, केवल आर्थिक सहयोग करने से भी सनातन धर्म पूरा नहीं होने वाला है। अब माना हमें 10 लाख रुपए का कलेक्शन हो जाता है शीशमहल रामला को, लेकिन हमारे दर्शक, हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाने वाले वहाँ पर रामला देखने नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल एक माइनस पॉइंट क्या है, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। कहीं जैसे मुझे भी यूट्यूब का चस्का लगा हुआ है, मैं इसमें बता भी देता हूँ मेरा चस्का है और मेरे यूट्यूब का नाम भी है, जो सुन रहे होंगे, हरीश पांडे हरदा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। लेकिन
मैं YouTube चैनल में क्या दे रहा हूँ, मैं सामाजिक चीज़ों को ज़्यादा दे रहा हूँ, रामला को ज़्यादा दे रहा हूँ, उन चीज़ों को ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ जिससे वास्तव में कहीं ना कहीं समाज को लाभ होगा। जो लोग तो होते अब क्या है, रामला का जब समय होता है रात्रि का, जब रामला शुरू होती है तो कई सीरियल आते हैं, कई रामला भी आ रही है टीवी में, कई चीज़ें ऐसी होती है, लोग उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और उसमें इतना बच जाते हैं परिवार के लोग कि वो रामला देखने नहीं आते, और रामला देखने आते भी हैं तो केवल चाट पकौड़ी जलेबी वगैरह खाई, बच्चों को घुमाया आधे 10-15-20 मिनट, वो एक प्रकार से पिकनिक के लिए आते हैं, न कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को सुनने के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के अपनी दर्शकों को, जनता को, कुमाऊं की प्रसिद्ध रामला है शीश महल, यहाँ के कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए कितना ही आपका नुकसान हो, कितना ही आप व्यस्त हैं, तो समय जरूर निकालेंगे। अंत में मैं एक लाइन भजन आपने बोला है, वो शेरदा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे शेर सिंह जी जो अभी स्वर्ग में हैं, वो जब भी शीश महल के मंदिर में आते थे तो वो ये वाला भजन सुनाते थे। पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पहली लाइन है, हो सकता है आपको चंद्रशेखर शर्मा जी ने भी हमारे कई भजन गाए हैं, चंद्रशेखर शर्मा अभी भी गाते हैं, आपने भी मंदिर का सब मिलके एक निर्माण किया है वहाँ पर, तो उस भजन को आप दोहराएंगे। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनता को हमारे जो ज़्यादा देखने का भी समय नहीं है, ना हमको भी समय नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें काम करना है, और शिवाल जी घूर घूर के देख रहे हैं मुझे, आप फौजी आदमी हैं ये मेरे को बीच में कहते हैं मैनेजमेंट करके चलो। और मैं बताऊं, जिस बिटिया ने वीडियो बनाई थी उसको भी मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये हमारे इधर को पापा के साथ दिखाओ, पापा जी आप आ जाओ के साथ, यहाँ पे। शुभ नाम क्या आपका? सुभानी, हिमानी, ये हिमानी जी हैं। आपको एक दिन रामला देखने आना है मम्मी के साथ, और यहाँ से 5-7 लोगों को निमंत्रण देना है। ये खाली सिर लाना है या आएंगे ना? हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य है रामला को चाहे आधा घंटे के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, वहाँ पर जाएं, देखें। उससे क्या होगा, जब भीड़ होगी, हमारा समाज खड़ा होगा, तब हमें सनातन धर्म को एक मजबूत करने में एक सबका सहयोग मिलेगा। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रामला साल भर में केवल 1 बार होती है। और कितने दिन के लिए होती है बताओ? यही तो पूछना जा रहा हूँ। ये अगर तुमने रामला देखी होती, अगर बच्चों ने रामला की स्टडी की होती, राम के चरित्र को देखा होता, रामला कितने दिन की होती है, तो आप कहते कितने दिन कहते? कितने दिन कहते भाई बताओ? विजयदशमी कितने दिन में आती है? 10 नवरात्रि कितने दिन की होती है? तो इसलिए क्या है, इसलिए हम कहते हैं बच्चों से, जो जनरेशन है, मेरे भी बच्चे हैं छोटे, आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो जनरेशन के लिए कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी जनरेशन आ रही है, उनको भगवान राम की रामला और हमारा जो ये सनातन धर्म है, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अभी आपने जो बताया, तो इस वीडियो के द्वारा अब लोगों को ही पता चलना चाहिए कि 10 दिन की रामला होती है। यही बात है। मैं बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। मैं दिखाना चाहूँगा, हिमानी जी हैं, इन्होंने ये वीडियो शानदार वीडियो बनाया था, इसके लिए इन्हें भी साधुवाद है।
और सभी हमारे भक्त मंडली का आभार व्यक्त। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।